छोटे भाई पीछे ड्यूटी करते जाओ। हाँ ऐसा, और इसे ख्याल रखते हैं पिलर झुकल दिया है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो आज की वीडियो है इस लिहाज से बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मुकदमे में नूर मुकदम केस में मजमूई तौर पे 12 मुल्ज़िमान हैं, एक मरकज़ी मुल्ज़िम है, बाकी को एक्यूज़ हैं, जिसमें जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके वालिदैन असमत आदम जी और साथ ही साथ उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र, इनको को एक्यूज़ जो है इस मुकदमे में लिखा गया है और वो को एक्यूज़ की हैसियत से इस ट्रायल का सामना कर रहे हैं क्योंकि मुकदमे के स्टार्ट में ही इनको जेल में डाल दिया गया और उसके बाद से लेके अब तक जो असमत ज़ाकिर हैं उनकी तो बेल हो चुकी है, लेकिन ज़ाकिर जाफ़र वो जेल में ही है। तो इसलिए बाज़ाब्ता तौर पे इनका कभी भी इस मुकदमे के ऊपर कोई ऐसा सच मौक़िफ़ सामने नहीं आया था कि उन्हें इस मुकदमे में क्यों मुलविस किया गया। आया कि वो ये अवेयर थे इस पूरे मामले को लेके कि आया कि उनका बेटा कत्ल करने जा रहा है या नहीं, इनके नॉलेज में ये था। तो ये इन तमाम तर सवालात के जवाब सामने आ गए हैं और उन्होंने अपने जवाब दे दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम असमत ज़ाकिर और ज़ाकिर जाफ़र दोनों जो वाइफ एंड हस्बैंड हैं उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 342 के तहत एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत में जो बयान की है, जो जमा करवाई है, उस पर आपको बात करेंगे। मजमूई तौर पे 9 सवालात उनसे पूछे गए थे और इसमें तकरीबन सेम क्वेश्चंस हैं दोनों से रिलेटेड, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं क्योंकि जवाबात भी सेम है। वकला ने जवाब रिकॉर्ड करवाया है उनकी तरफ से और उन्होंने अपना थंब और एक सिग्नेचर कर दिए हैं, तो इसलिए 9 सवालात के जवाब और बड़े इंपॉर्टेंट हैं और शौकत मुक़द्दम साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने जो कहा है और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की है, तो इस पर मैं बात कर देता हूँ कि उनको मुकदमे में मुलव्विस क्यों किया गया है। उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है। सबसे पहले तो जी उनसे सवाल पूछा गया है कि आपकी मौजूदगी में आप ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल चला तो आपके ख़िलाफ़ शवाहिद आए, क्या आपने वो सुने? तो इस पे उनका जवाब था कि जो 18 जुलाई से 20 जुलाई को जब नूर मुकदम मुबैना तौर पे उन्होंने कहा कि हफ्ज़े बेजा में थी और साथ ही साथ वो जो है वो हमने सुने हैं। सॉरी मैं मिक्स कर गया। तो उस सवाल का जवाब था जी बिल्कुल हमने सुना है जो हमारे ख़िलाफ़ एविडेंस आया है। सवाल नंबर 2 उसमें ये पूछा गया कि 18 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान नूर मुकदम को जिनको किडनैप किया गया, हब्से बेजा में रखा गया, आप उस दौरान अपने बेटे के साथ मुसलसल राब्ते में थे और आपने इस दौरान पुलिस को नहीं बताया, तो क्या आप इसमें शरीक थे इस पूरे मामले में? आपने अबैटमेंट के मुर्तकिब पाए गए हैं, मुआवनत की है आपने इस मुकदमे में? तो इस पे उनका जवाब ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को मैं अपने खावंद के साथ कराची चली गई थी और 21 जुलाई के सुबह तक मैं कराची में ही मौजूद थी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे तो मुबैना तौर पे जो एलेज उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि इस जो एलेज किडनैपिंग है इसका इल्म नहीं था और इस्तिगासा ने इस हवाले से एक ज़र्रा बराबर भी कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि नूर मुकदम को हब्से बेजा में रखा गया था या फिर किडनैप किया गया था। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। तीसरा सवाल वो ये कहती हैं कि उनसे पूछा गया कि 20 जुलाई को आपके बेटे ने नूर मुकदम को कत्ल कर दिया, आपको इल्म था लेकिन उसके बावजूद आपने पुलिस को नहीं बताया, तो इस पे आप क्या कहती हैं? तो इस पे उन्होंने ये कहा है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से ना तो कोई एडमिसिबल जो एविडेंस है, काबिल कबूल कोई शहादत आई है कि ये बात कही जा सके कि मुझे इल्म था या नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एविडेंस ही सामने नहीं आया। जो शवाहिद आया वो उन्होंने शौकत मुक़द्दम साहब की स्टेटमेंट से कहा है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कुछ सिंगल वर्ड नहीं कहा इस हवाले से। और जो 161 की जो शहादत है जिसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जाता है ज़ाहिर जाफ़र की, वो ये कह रही हैं कि उस पर सिर्फ इन्सार किया जा रहा है इस हवाले से, बाकी कोई एविडेंस नहीं आया कि आप ये कह सकें कि हमें या इल्म था और
ये वो कहते हैं कि इस पे तो शौकत मुकद्दम नहीं, इवन के कोई सिंगल वर्ड नहीं हमारे ख़िलाफ़ कहा। उसके बाद सवाल नंबर 4 वो उनसे पूछा गया कि आपके बेटे ने जो कत्ल का एक मंसूबा बनाया था, प्लान बनाया था, उस को जब जाकिर जाफ़र ने फिर थेरापी वर्क के, और जब उस पर अमल हो गया तो फिर जाकिर जाफ़र ने जो आपके को एक्यूज़ हैं थेरापी वर्क के ताहिर ज़हूर के ज़रिए एक उनको कॉल की और उसके बाद एक वहाँ पर टीम भेजी ताकि वहाँ पर जो मौजूद शवाहिद हैं इनको जो है वहाँ से हटा दिया जाए या इनको ख़राब कर दिया जाए या फिर ख़त्म कर दिया जाए। तो इस पे उन्होंने ये जवाब दिया है, इस सवाल का जवाब, कि ये जो बात है उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त नहीं है। बेटे ने टेलीफोन पर जो उन्होंने कहा कि ना उन्होंने उससे मुतालिक बताया, ना ही कत्ल से मुतालिक बेटे ने ना कभी कोई बताया, ना कोई इनसे मुआवनत हुई, ना उसने कोई हमारे साथ जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ना ही हमने ताहिर ज़हूर को ऐसी कोई हदायत दी कि वहाँ से शवाहिद को गायब कर दिया जाए। फिर वो ये कहती हैं कि इस्तिगासा ने का इस हवाले से एक जो है कोई शवाहिद भी सामने नहीं आया कि वो इस बात को साबित कर सके कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी कि वहाँ पर जाके इन चीज़ों को हटा दिया जाए जो भी वहाँ पर एविडेंस मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि एक गवाह इमरान था जो पुलिस का, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर सर कटी हुई एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और जो क्राइम सीन था वो एज़ इट इज़ वैसे का वैसा था। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर जो टीम गई है थेरापी वर्क हमने कहा होता तो वो एविडेंस ख़राब कर चुके होते। तो ये एक उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि एविडेंस जो है वो ये इस्तिगासा की अभी स्टेटमेंट भी ऐसी सच नहीं आई जिस पे हम भी ये कह सकें कि वो ख़राब हुआ। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो ये कहती हैं कि जो उनसे सवाल पूछा गया कि तफ्तीशी अफसर ने ज़ाहिर, जाकिर जाफ़र, इफ्तिखार, जमील और नूर मुकद्दम और आपके मोबाइल फ़ोन का जो डाटा हासिल किया, आप से राब्ते में थी और दीगर मुल्ज़मान के साथ भी आप राब्ते में थी, इस पर आप क्या कहेंगी? उस रिकॉर्ड की रोशनी में पता लग रहा है कि आप राब्ते में थी। उस पर उनका कहना है कि जो कॉल डाटा है वो मुतलका जो टेलीफोन जो कंपनियां हैं उनसे हासिल नहीं किया गया, और क्योंकि ये पुलिस इस पर मौक़िफ़ ये लेती रही है कि वो एसपी ऑफिस डाटा उनसे लेता है और हम एसपी ऑफिस से लेते हैं। तो लेकिन उन्होंने इस पर बात की है, वो कहती हैं कि जी तो रेलिवेंट जो कंपनियाँ हैं उनसे डाटा ही हासिल नहीं किया गया, और उसके बाद जो कंपनी के किसी मुलाजिम को बतौर गवाह भी पेश नहीं किया गया कि किससे डाटा लिया गया, किसने दिया। और उसके बाद जी वो उन्होंने गवाह का हवाला दिया है कि मोहम्मद जाबर ने कहा था कि वो CDR जो है उन्होंने वो कंप्यूटर से हासिल की थी, और ज़ाहिर है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो SP ऑफिस ने हासिल की थी। उसके बाद पुलिस इस पर कहती है। अच्छा जी, उसके बाद जी अगला सवाल ये पूछा गया है कि उसके बाद वो कहते हैं कि जिन पर इसके अलावा जी कॉल डाटे को उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी लेकिन अगर कॉल डाटा ये आया भी है तो इसको बतौर सबूत आप जो हमारे ख़िलाफ़ पेश नहीं कर सकते। उसकी वजह ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, उसके मुताबिक जो ऑडियो है उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट है, बात क्या हुई, ये होना ज़रूरी है। लेकिन इस मुकदमे में सिर्फ डाटा तो है लेकिन बात क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से वो ये कहती हैं कि इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की जजमेंट की रोशनी में वो कहती हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी पुलिस ने अदालत ने उनसे पूछा कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों दर्ज किया और आपके ख़िलाफ़ ये गवाहान क्यों पेश होते रहे। तो जिस पे उन्होंने कहा कि शौकत मुकद्दम के साथ मिली भगत के साथ पुलिस ने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और मेरे ख़िलाफ़ सच कोई एविडेंस नहीं आया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई शवाहिद भी नहीं आया कि जिससे मेरा इस केस के साथ लिंक को जोड़ा जा सके, और गवाहों के जो बयानात हैं अगर आए हैं तो वो बदनीयती पर मबनी हैं। 7वां सवाल उनसे पूछा गया कि जी क्या कोई काबिल कबूल जो शहादत है, क्यों आप अपने दिफा में कोई बयान देना कोई डिफेंस या दिफा में कुछ पेश करना चाहती हैं। तो उस पर उनका कहना था कि कोई काबिल कबूल शहादत आई ही नहीं, तो इसलिए मुझे कोई दफ़ा पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ ऐसा एविडेंस नहीं आया तो जिससे मेरा लिंक साबित हो सके इस केस के साथ। तो इसलिए मुझे भी ज़रूरत नहीं है कोई मैं अपने हक़ में कोई दिफा पेश करूं अपने आप बेगुनाही साबित करने के लिए। उसके बाद जी उनसे सवाल पूछा गया था कि आप कोई बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई बयान नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ ऐसा एविडेंस ही नहीं आया जिसकी मुझे ज़रूरत हो। 9वें सवाल के जवाब इनसे पूछा गया आप कुछ कहना चाहेंगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं
बेगुनाह हूँ और मेरे खावंद के साथ, मुझे और मेरे खावंद के साथ, हम दोनों को इस केस में फंसाया गया है और ये सोशल मीडिया के दबाव की वजह से हमें इस केस में जो है रगड़ा जा रहा है। और क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ कोई काबिल कबूल शवाहिद नहीं आए, एविडेंस नहीं आया, तो इसलिए वो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी हमें बरी कर दिया जाए। बाकी जी अब इस्तग़ासा के ऊपर है, जो प्रोसिक्यूशन है या मुद्दई मुकदमा है, उनके वकला इनके जवाब की रोशनी में कैसे लेंगे, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट का बात कर रही हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ज़ाहिर है इनका जो मुकदमा है इस पूरे मामले को इसी को लेके घूम रहा है। और अगर ट्रांसक्रिप्ट को या वो लिंक अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही कोई वो फैसला पेश नहीं कर पाते और अदालत को ये मुतमिन कर लेते हैं कि इनका ख़िलाफ़ ये एविडेंस जो है सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाएगी और फिर एक्विटल भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये जो एविडेंस इनके सामने आया इसकी रोशनी में ही देखना पड़ेगा, अदालत देखेगी कि आया कि वो क्या करते हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए और जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से ज़रूर अपने शहर का मेंशन कीजिए और आप सबके चाहने वालों को, दोस्तों, अहबाब को सबका सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।